शालिनी युग की आंखों में देखते हुए कहती है, और अगर मैं ये कहूं कि यक्षिणी मरी नहीं जिंदा है तो? युग शालिनी पर शक करते हुए पूछता है, तुम कैसे कह सकती हो कि यक्षिणी मरी नहीं है बल्कि जिंदा है? शालिनी धीरे से बड़बड़ाती है, क्योंकि यक्षिणी मैं हूं। जैसे ही शालिनी ये बात बोलती है, युग की बोलती बंद हो जाती है। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लग गए थे। पहले तो शालिनी युग को ऐसे ही एकटक नजर से देखती रहती है, पर कुछ ही पल बाद शालिनी अपने चेहरे पर हंसी लाने लग जाती है। युग समझ जाता है कि शालिनी ने उसके साथ एक मजाक किया था। शालिनी हंसते हुए कहती है, क्या युग जी, आप तो सीरियस हो गए। आपको सच में लगता है कि मैं यक्षिणी हूँ? भला मैं यक्षिणी कैसे हो सकती हूँ? क्या आपको क्या मेरे पैर उल्टे दिख रहे हैं चुड़ैलों की तरह? शालिनी के कहने पर युग शालिनी के पैरों की तरफ देखने लग जाता है, और वो देखता है कि शालिनी के पैर आम इंसानों की तरह सीधे थे। शालिनी हंसते हुए कहती है, युग जी, आप ना बहुत शक करते हैं। मैं मजाक कर रही थी, मैं कोई यक्षिणी नहीं हूँ। युग चिढ़ते हुए कहता है, आज के बाद ऐसा मजाक फिर कभी मत करना शालिनी। ऐसे मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। शालिनी कुछ जवाब देती है उससे पहले ही कछुए की आवाज सुनाई देती है, अरे अभिमन्यु, अब और कितने आगे चलना है यार? और कितना चलाएगा? जान निकाल कर मानेगा क्या? अभिमन्यु नक्शे में देखते हुए कहता है, नक्शे के हिसाब से उस सांप को यहीं कहीं होना चाहिए। कायर चीखते हुए कहता है, क्या कहा? सांप? अभिमन्यु कहता है, हाँ सांप। नक्शे में सांप का सिंबल बना हुआ है, तो सांप ही होगा ना यहाँ पर। कायर घबराते हुए कहता है, ऐसा मत बोल यार, मुझे सांप से बहुत डर लगता है। कछुआ अपने आसपास देखते हुए कहता है, मुझे भी यार, पता नहीं कहाँ पर घूम रहा होगा। सांप के बारे में सुनकर कायर और कछुआ डर के कारण थर-थर कांपने लग गए थे। शालिनी और युग भी सतर्क हो गए थे, क्योंकि वो समझ गए थे कि सांप कहीं भी हो सकता था। उन चारों को देखकर अभिमन्यु हंसने लग जाता है, और हंसते हुए ही कहता है, यार नक्शे में सांप बना है तो जरूरी थोड़ी है हकीकत में भी सांप ही दिखे। तुम ही सोच कर देखो, जिसने नक्शा बनाया होगा तो सांप को देखकर थोड़ी बनाया होगा। सांप तो घूमते फिरते रहते हैं। जरूर ये सांप का सिंबल होगा। हमें कोई सी ऐसी चीज ढूंढनी होगी जो सांप की तरह दिखती हो। कायर अभिमन्यु को घूरते हुए कहता है, यार तूने तो डरा ही दिया था। सब लोग अपने आसपास देखने लग जाते हैं। आसपास का एरिया पूरा खाली था। करीब 5 फीट के जंगली पेड़ पौधे लगे हुए थे। दूर दूर तक कोई भी ऐसी चीज दिखाई नहीं दे रही थी जो सांप की तरह दिखती हो। सब लोग अपने आसपास देख ही रहे थे कि तभी तापमान चेंज होने लग जाता है। कुछ देर पहले जहाँ ठंडा मौसम था, वो गर्म होने लग जाता है। कछुआ अपने शर्ट की बटन खोलते हुए कहता है, यार गर्मी नहीं लग रही अचानक से? कायर कछुए की बात का जवाब देते हुए कहता है, हाँ यार गर्मी लग तो रही है, और ये जगह कुछ अजीब नहीं लग रही? कछुआ अपने आसपास के पेड़ पौधे देखते हुए कहता है, अजीब नहीं यार, मुझे तो ये जगह जादुई लग रही है। मैं बचपन से गांव में रह रहा हूँ, पर इस जगह पर पहले कभी नहीं आया। कायर कहता है, मैं भी यार, मुझे तो पता ही नहीं था कि गांव में ऐसी भी कोई सी जगह है। अचानक से गर्मी होने लग गई थी, और गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि सबको पसीना आने लग जाता है। युग और अभिमन्यु भी समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा था। कछुआ कहता है, यार मुझसे तो ये गर्मी बर्दाश्त ही नहीं हो रही, मेरा गला सूख रहा है। कछुए ने इतना कहा ही था कि तभी कायर को एक पेड़ दिखाई देता है। जैसे ही कायर उस पेड़ के पास पहुंचता है, उसे वहां पर ठंडा लगने लग जाता है। वो पेड़ बाकी पेड़ों से ज्यादा ठंडा था। कहा जाए तो एक वही पेड़ था जिसके पास ठंडक मिल रही थी, वरना बाकी सब पेड़ तो तप रहे थे। कायर उस पेड़ के पास बैठते हुए कहता है, यार ये पेड़ तो बहुत ठंडा है। देख, इसके नीचे बैठकर देख, कितनी ठंडक मिल रही है कलेजे को। कछुआ पेड़ की तरफ अपनी नजर दौड़ाता है, फिर कायर को घूरते हुए कहता है, इस पेड़ के नीचे मत बैठ यार। कायर तुरंत पूछता है, क्यों ना बैठूं मैं इस पेड़ के नीचे? कछुआ जवाब देता है, क्योंकि ये चंदन का पेड़ है, और मेरी दादी कहती थी कि चंदन के पेड़ से सांप लिपटे रहते हैं। कायर हंसते हुए कहता है, कुछ भी मत बोल। मुझे पता है तू ऐसा इसलिए बोल रहा है ना, ताकि मैं इस पेड़ के नीचे से उठ जाऊं और तू अकेला इस पेड़ के नीचे बैठ सके। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, यहीं पर बैठे रहूंगा जब तक ढूंढो तुम लोग वो सांप का चिन्ह। कछुआ फिर कहता है, मेरी बात मान यार, उठ जा वहां से। अभिमन्यु नक्शे में देखते हुए कहता है, हाँ यार उठ जा। नक्शे के हिसाब से अब हम एकदम सही जगह पहुंच गए हैं।
और जहां तू बैठा है वहीं पर आसपास कहीं सांप का चिन्ह दिख रहा है इसमें, उठ जा। कायर अपनी अकड़ दिखाते हुए कहता है, मैं नहीं उठने वाला यहाँ से, चाहे अब सांप क्यों ना आ जाए। मैं तो यहीं बैठूंगा और एक नींद लेकर ही मानूंगा। युग कायर को समझाते हुए कहता है, उठ जा कायर वहां से। मैंने भी किताबों में पढ़ा है, सांप अक्सर ठंडी और अंधेरी जगह पर रहना पसंद करते हैं, और चंदन का पेड़ आम पेड़ों के मुकाबले काफी ठंडा होता है। सांप ऐसे जीव हैं जिन्हें गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए वो ठंडी जगह पर रहते हैं। अभिमन्यु युग का साथ देते हुए कहता है, युग ने बिल्कुल ठीक कहा, और इसकी वजह है एक्टोथर्म। कछुआ हकलाते हुए कहता है, क्या कहा तूने? एकट्टो एकट्टो। अभिमन्यु पूरा वर्ड कंप्लीट करते हुए कहता है, एक्टोथर्म यानी ऐसे जीव जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए बाहरी चीजों पर डिपेंड रहते हैं। सांप अपनी चमड़ी को ठंडक पहुंचाने के लिए चंदन के पेड़ से लिपटे रहते हैं, और सिर्फ चंदन के पेड़ से ही नहीं, बल्कि रजनीगंधा या चमेली जैसे खुशबूदार पेड़ों से भी। विज्ञान द्वारा प्रूव्ड है कि सांपों में सूंघने की शक्ति सबसे ज्यादा होती है। वो न केवल अपने नोस्ट्रिल्स से बल्कि जीभ के ऊपरी हिस्से से भी सूंघ सकते हैं। कायर अभिमन्यु को बीच में टोकते हुए कहता है, यार तुम लोग ना मेरी बायोलॉजी की क्लास मत लो यहाँ पर, सोने दो मुझे। तुम लोग को ढूंढना है उस अघोरी का खजाना तो ढूंढो, मुझे आराम करने दो। शालिनी कायर को एकटक नजर से देखते हुए कहती है, कायर उठ जाओ वहां से, वहां पर खतरा है। कायर शालिनी को देखकर हंसते हुए कहता है, शालिनी अब तुम भी इन लोगों के साथ शुरू हो गई। कायर ने इतना कहा ही था कि तभी चंदन के पेड़ में हलचल होने लग जाती है। कायर अपना सिर ऊपर करता है और पेड़ की तरफ देखने लग जाता है। अभी कायर ने अपना सिर ऊपर ही किया था कि तभी झट से ऊपर से एक मोटा सा काला सांप गिरकर उसके गले में लिपट जाता है। कायर घबराते हुए कहता है, सांप ये कहां से आ गया? कछुआ अपनी हंसी छुपाते हुए कहता है, बोला था ना चंदन के पेड़ से सांप लिपटे रहते हैं, पर तू नहीं माना। अब भुगत। इसलिए कहते हैं इंसान को ज्यादा अकड़ नहीं दिखानी चाहिए। आ गई ना सारी अकड़ ठिकाने पर। कायर घबराते हुए कहता है, यार जितनी गालियां देनी है बाद में दे देना, पहले इस मुसीबत से बचा। अभिमन्यु कहता है, हिलना मत कायर, अगर तू हिलेगा तो सांप तुझे काट देगा। कायर जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में स्टैचू बन जाता है। वो सांप कायर को काटने के लिए अपने फन फैलाने लग गया था। कायर और सांप दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। युग के भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अभिमन्यु भी कुछ सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहा था। वो सांप कायर को काटने ही वाला था कि तभी शालिनी झट से आगे बढ़ती है और बिना डरे सांप को अपने एक हाथ से पकड़कर दूर फेंक देती है। सब लोग शालिनी को देखते रह जाते हैं। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो पा रहा था कि ये सब शालिनी ने किया था। युग शालिनी को घूरते हुए पूछता है, ये तुमने कैसे किया शालिनी? शालिनी जवाब देती है, पता नहीं, अपने आप हो गया। युग इसके आगे शालिनी से कुछ पूछता उससे पहले ही कछुआ बोल पड़ता है, भागो। कछुए की आवाज सुनकर ही सब लोग भागना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में वो लोग उस चंदन के पेड़ से दूर आ जाते हैं और एक जगह रुककर लंबी लंबी सांसें लेने लग जाते हैं। सभी लोग जोरों से हांफे जा रहे थे। अभिमन्यु हांफते हुए कहता है, हमें वहां पर वापस जाना पड़ेगा। युग कहता है, तू पागल हो रहा है क्या अभिमन्यु? हम भला वहां पर वापस क्यों जाएंगे? देखा नहीं, अगर जरा सी देर हो जाती तो वो सांप अभी कायर को काट लेता। अभिमन्यु कहता है, मैं समझ रहा हूँ युग तेरे कहने का मतलब, पर हमें वहां पर जाना पड़ेगा। तूने देखा ना उस चंदन के पेड़ के पास सांप था और नक्शे में भी सांप ही बना था। वो वही जगह थी जहां पर हमें पहुंचना था। वहीं पर पहुंचकर हमें पता चलेगा कि आगे कहां पर जाना है। अगला क्लू वहीं छुपा हुआ है। कायर हैरानी के साथ पूछता है, अगला क्लू वहीं छुपा है मतलब? अभिमन्यु कायर को समझाते हुए कहता है, मतलब ये कि अभी हम 1 नंबर पर पहुंचे हैं और हमें 4 नंबर पर पहुंचना है। नक्शे में 1 नंबर के बाद सीधे 4 नंबर लिखा है, मतलब 1 नंबर वाले क्लू पर 2 नंबर वाली जगह पर जाने का रास्ता छुपा है। युग अभिमन्यु को मना करते हुए कहता है, हम वहां पर नहीं जाने वाले। देखा ना कितना खतरा है, यहाँ तक आ गए वही बहुत है। वापस चलो, देखो अंधेरा भी होने लगा है। शालिनी खोई हुई आवाज में कहती है, हम वहां पर जाएंगे युग जी, मुझे उस 4 नंबर पर पहुंचना है। शालिनी की ये बात बोलते ही सब लोग शालिनी की तरफ देखने लग जाते हैं। अभिमन्यु समझ जाता है युग शालिनी की बात चाहकर भी नहीं टालने वाला, इसलिए बिना कुछ कहे वो वापस से चंदन के पेड़ की तरफ जाने लग जाता है।
सब लोग वापस से अभिमन्यु के पीछे पीछे जाने लग जाते हैं। जब अभिमन्यु वापस से चंदन के पेड़ के पास पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर आसपास कहीं पर सांप नहीं था। कायर कहता है, यार यहाँ पर तो अब वो सांप नहीं है। अभिमन्यु पेड़ के आसपास देखते हुए कहता है, लगता है चले गया वो यहाँ से। अभिमन्यु पेड़ के आसपास कोई क्लू ढूंढ ही रहा था कि तभी युग की नजर पेड़ के तने पर पड़ती है और वो देखता है कि पेड़ के तने के ऊपर एक गोले के अंदर करीब 4-5 इंच का निशान बना हुआ था, जिसे चाकू से खरोच कर बनाया गया था। युग उस निशान को गौर से देखते हुए कहता है, ये क्या है? शालिनी उस निशान को देखते हुए कहती है, ये तो किसी सांप की तरह दिखता है। कायर घबराते हुए कहता है, क्या कहा? फिर सांप? अभिमन्यु उस निशान को करीब से देखते हुए कहता है, ये सांप ही है और जरा गौर से देखो, इस सांप के सिर के जस्ट ऊपर छोटे अक्षरों में 2 नंबर लिखा है। इसका मतलब ये हमें रास्ता दिखा रहा है जहाँ पर दूसरा क्लू है। कछुआ अपना सिर खुजाते हुए कहता है, ये क्या रास्ता दिखा रहा है? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभिमन्यु कहता है, देख मैं समझाता हूँ। इस सांप की जो मुंडी बनी है वहां गौर से देख, ये वेस्ट साइड की तरफ बनी हुई है, मतलब हमें वेस्ट में जाना है। कायर कहता है, तू कैसे कंफर्म कह सकता है कि हमें वेस्ट में जाना है? इस निशान का कुछ और मतलब भी तो हो सकता है। अभिमन्यु तुरंत जवाब देता है, कुछ और मतलब भी हो सकता था, पर तू जरा गौर से देख निशान को। जहां पर 2 नंबर लिखा है वहीं पर 2 छोटे छोटे एस बने हैं जो सांप की तरह दिख रहे हैं, मतलब दूसरा क्लू पक्का वेस्ट साइड में ही है। अभिमन्यु से पलटकर कोई कुछ नहीं पूछता है, क्योंकि सब अभिमन्यु की बात से सहमत हो गए थे। अभी वो लोग वेस्ट डायरेक्शन में करीब 300 मीटर चले ही थे कि तभी एक लंबी चौड़ी सी सुरंग उन लोगों के सामने आ जाती है। आगे जाने का रास्ता वहीं से गुजरता था। सुरंग के आसपास बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हुए थे। सुरंग के अंदर अंधेरा था, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सुरंग के अंदर क्या था। कछुआ सुरंग को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहता है, ये क्या आफत आ गई? युग बाहर खड़े होकर ही सुरंग के अंदर देखने की कोशिश करने लग जाता है, पर बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सुरंग के अंदर क्या था। घनघोर काले अंधेरे के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। युग सुरंग के अंदर अपना कदम रखने लग जाता है। युग सुरंग के अंदर अपना पहला कदम रखने ही वाला था कि तभी शालिनी के कान चौकन्ने हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे शालिनी कोई आवाज को सुनने की कोशिश कर रही थी। शालिनी को किसी चीज के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। वो आवाज ऐसी थी जैसे सांप फुसफुसाते हैं। युग अपना कदम सुरंग के अंदर रखने ही वाला था कि तभी शालिनी फुर्ती के साथ उसकी शर्ट पकड़ती है और उसे पीछे खींच लेती है। अचानक से पीछे खींचने के कारण युग का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो शालिनी के साथ जमीन पर ही गिर जाता है। वो दोनों कुछ इस कदर गिरे थे कि शालिनी युग के ऊपर थी और युग शालिनी के नीचे। दोनों के ही बदन एक दूसरे से चिपक गए थे। दोनों की सांसें जोरों से चलने लग गई थी। शालिनी के उभरे वक्ष युग के सीने से सट गए थे। आज तक युग सिर्फ एक ही लड़की के इतने करीब गया था और वो थी यामिनी। शालिनी की आंखों में देखकर युग को वापस से यामिनी की याद आने लग जाती है। कुछ पल के लिए तो युग को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी आंखों के सामने सच में यामिनी ही थी। कछुआ युग और शालिनी को ऐसी हालत में देखकर धीरे से कायर के कान में कहता है, मैं कह रहा था ना, जरूर इन दोनों का कुछ चल रहा है, अब तो खुद ही देख ले। युग अपने ख्यालों की दुनिया में से बाहर आते हुए शालिनी से गुस्से में पूछता है, ये क्या हरकत है शालिनी? शालिनी हिचकिचाते हुए कहती है, वो युग जी। शालिनी इसके आगे कुछ कहती उससे पहले ही अभिमन्यु सुरंग के अंदर देखते हुए कहता है, ओह माय गॉड। अभिमन्यु ने अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन कर लिया था और वो मंत्रमुग्ध होकर सुरंग के अंदर देखे जा रहा था। सुरंग के अंदर अभिमन्यु ने ऐसा कुछ देख लिया था जिसकी उसने पहले कभी कल्पना तक नहीं करी थी। सुरंग के अंदर कुछ ऐसी चीज थी जिसे देखकर अभिमन्यु बहुत घबरा गया था। सदियों से है पुराना